वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी के एक नए ड्रग्स के बारे में। तो जो हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो है ड्रग यूज्ड ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर वो यूज होता है। और आज का जो ड्रग का टॉपिक होने वाला है वो है कार्डियोटोनिक ड्रग्स। अब क्या होता है कार्डियोटोनिक ड्रग्स वो तो आपको इस वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, देन हम कॉमन एग्जांपल्स पढ़ेंगे ड्रग्स के। कंपोजिशन सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से ये दवाई बनती है, सोर्स क्या है इस दवाई का, साथ ही साथ क्या कंपोजिशन से मतलब कैसे बनती है दवाई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बॉडी के अंदर, कैसे काम करती है, कैसे एक्शन करती है। देन थेराप्यूटिक यूसेज या इंडिकेशंस मतलब कब कब इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। डोसेज एंड रूट के बारे में भी बात करेंगे, क्या डोज हो सकता है, क्या रूट हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कार्डियोटोनिक ड्रग्स आल्सो कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, कार्डियोटोनिक ड्रग्स को कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है। आर मेडिकेशन दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स विदाउट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड। जो कार्डियोटोनिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसके फोर्स को इंक्रीज कर देता है। हार्ट के जो मसल्स को हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है विथआउट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या होता है कभी कभी ऑक्सीजन डिमांड मतलब हर टाइम ऑक्सीजन डिमांड रहती है जब भी हमारा हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ जो कार्डियोटोनिक ड्रग्स हम यूज करेंगे किसी पेशेंट पे या जिस पेशेंट को भी कार्डियोटोनिक की नीड है, इस ड्रग की नीड है, उसके ऊपर जब ये ड्रग्स यूज किया जाता है तो ये जो हार्ट की जो मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन के को इंक्रीज कर देता है बिना किसी ऑक्सीजन डिमांड के। दे आर मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल। ठीक है, ये कब यूज होता है, हार्ट फेल के अंदर यूज होता है, उसी में ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंड सर्टेन टाइप ऑफ कार्डियक एरिथमियासिस। ठीक है, ये टाइप्स है कार्डियक एरिथमियास का। कार्डियक एरिथमियास क्या है, एक स्पेशली आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट का जो अपर चैम्बर होता है, अपर पार्ट होता है, तो उसमें क्या जो आर्टरी होती है ना, मतलब उसी की वजह से हमारा जो हार्ट का जो हार्ट बीट होने वाली है वो इरेगुलर हो जाती है, तो उसी कंडीशन को आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका टाइप भी है, मतलब हमारा जो कार्डियोटोनिक जो ड्रग होते हैं उसका एक टाइप है। और हार्ट फेल हो जाता है तब ये ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मतलब जो कार्डियोटोनिक ड्रग्स है उसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। तो इट इज डाइजोक्सिन ड्राइव फ्रॉम द डिजिटालिस प्लांट। डिजिटालिस प्लांट्स जो है उससे मतलब ये बनता है डाइजोक्सिन। अब हम बात करते हैं कॉमन एग्जांपल्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर डाइजोक्सिन और डिजिटॉक्सिन, डेस्लानोसाइड जो ड्रग्स आते हैं वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं। और नॉन ग्लाइकोसाइड्स पॉजिटिव इनोट्रोपी इनोट्रोपेस के अंदर डोबुटामीन, डोपामीन और मिलरिनोन जो ड्रग्स आते हैं वो नॉन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपने देख ली है डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन हो गया, डाइजोक्सिन हो गया, डेस्ट्रोनोसाइड हो गया, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं वो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं। तो इसी में भी जो कॉमन एग्जांपल्स के में दो कैटेगरी रखी गई है, ग्लाइकोसाइड्स और नॉन ग्लाइकोसाइड्स। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन। तो जो डिजिटॉक्सिन जो होता है वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिजिटैलिस लानाटा लीफ, मतलब एक पौधा होता है डिजिटल लानाटा लीफ, उससे मिलके बना होता है। इट कंटेन ग्लाइकोन या शुगर भी बोल सकते हैं, प्लस एल्गिकोन स्टेरॉइड बोलते हैं, स्टेरॉइड पोर्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, शुगर होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज में ही बनाया जाता है इसको। तो ऐसे बनता है डाइजोक्सिन।
अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बॉडी के अंदर काम कैसे करता है। तो ये क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ सोडियम प्लस पोटेशियम एटीपी, एटीपी एंजाइम जो होते हैं उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम, सोडियम की मात्रा इंट्रासेलुलर जो वो होती है उसमें बढ़ जाती है। दिस इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम वाया सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंज। ठीक है, जो इंक्रीज होती है कैल्शियम की मात्रा इंट्रासेलुलर स्पेस में, जो मसल्स के इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे कैल्शियम की मात्रा और सोडियम की मात्रा, मतलब जो कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ती है तो वो सोडियम प्लस पोटेशियम से एक्सचेंज हो जाती है, सोडियम प्लस कैल्शियम से। मोर कैल्शियम, अगर ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट्स, इनोट्रोपिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं फिर वहाँ पे, अगर एक्स्ट्रा और मोर कैल्शियम आयंस हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो ड्रग्स होता है वो कैल्शियम को ही जनरेट करता है और कैल्शियम से ही एनर्जी बनती है हार्ट के अंदर। फिर जो एसी नोड होते हैं, एवी नोड होते हैं, वो हार्ट जो होता है उसको पंप या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं, हार्ट को मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं एसी नोड एवी नोड वो। ऑल्सो इंक्रीज वोकल टोन, स्लो हार्ट रेट एंड एवी कंडक्शन। ठीक है, ये क्या कर सकता है, जो एवी जो आर्ट्रियो वीनस जो कंडक्शन है उस उसके रेट को और हार्ट रेट को स्लो कर देगा और कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, आल्सो इंक्रीज वेगल टोन, इन वेगल टोन को इंक्रीज कर देगा। अब वेगल वेगल टोन क्या होता है देखते हैं। तो वेगल टोन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वेगस नर्व होती है ना उसकी एक्टिविटी के लेवल को बढ़ाता है, या उसकी एक्टिविटी के लेवल को, मतलब देखो जो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व क्या होती है, एक ऐसी नर्व जो हार्ट रेट और जो डाइजेशन होता है उसको रेगुलेट करती है और इसी को वो इंक्रीज कर देता है ये ड्रग जो होता है, और हार्ट रेट को स्लो कर देगा और एवी कंडक्शन को भी स्लो कर देता है। कभी कभी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब। इफेक्ट्स ऑन हार्ट, हार्ट के अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, तो इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, जो कॉन्ट्रेक्शन है हार्ट का तो वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण मतलब ये तो हो ही जाएगा पॉजिटिव इनोट्रोपिक के जो होता है उसकी कंडीशन में। फिर डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड। ठीक है, जो कंडक्शन हो रहा है एवी नोड्स का वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं डोसेज एंड रूट की, कौन कौन से डोसेज है, कौन कौन से रूट है। तो जो डाइक्सोसिन जो ड्रग है वो 0.125 टू 0.25 mg डे मेंटेनेंस में हम दे सकते हैं, ओरल और आईवी के द्वारा। और जो डिजिटॉक्सिन जो ड्रग है 0.05 टू 0.1 mg पर डे ओरल देते हैं। डोबुटामीन जो ड्रग है 2.5 टू 10 म्यूग्राम प्लस किलोग्राम पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं। डोपामीन जो ड्रग है 5 to 20 म्यूग्राम किलोग्राम मिनट पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं। और मिल्ट्री सॉरी मिल्ट्री नॉन जो ड्रग है वो 50 म्यूग्राम पर किलोग्राम लोडिंग देन 0.5 म्यूग्राम पर किलोग्राम पर मिनट जो पर्सन होता है उसको देते हैं। अब हम थेराप्यूटिक यूजेज एंड इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर किसी का हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इस ड्रग को दे सकते हैं। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन एंड आर्ट्रियल फ्लूटर जैसे हो गया है, जिसको वेंटिकुलर मतलब कंडीशन हो गई है, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है पेशेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हार्ट रेट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स देते हैं। पैरोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर ट्रैकिपनिया, ट्रैकिपनिया मतलब यही, जैसे अब हार्ट रेट होती है तो उसमें क्या होता है कि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, तो ब्लड की भी सप्लाई कम हो पाती है और हार्ट रेट भी स्लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में देते हैं। तो मेनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं इस ड्रग को। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं देना है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में नहीं दे सकते। हार्ट ब्लॉक अगर हो गया है सेकेंड या थर्ड डिग्री का तो नहीं दे सकते। हाइपोकैलेमिया अगर है, मतलब जो कैल्शियम और इसकी कमी हो जाती है सोडियम की बॉडी के अंदर, तो नहीं देना है। रीनल इम्प्लांट इम्पेयरमेंट्स अगर हो गया है तो नहीं देना है, और हाइपर सेंसिटिविटी अगर है ड्रग से तो भी नहीं देना है।
साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो नोज़िया, वॉमिटिंग एंड अरेक्सिया कॉमनली देखने को मिलता है। हर एक ड्रग में ये नोज़िया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है। कोई-कोई से ऐसा ड्रग होता है जिसमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन ज़्यादातर नोज़िया और वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। हेडेक और कन्फ्यूज़न भी हो सकता है अगर ओवरडोज़ हो जाता है तो। फटीग और वीकनेस हो सकती है, थकावट लग सकती है ड्रग के ओवरडोज़ से, या फिर नॉर्मली भी आप दोगे तो पेशेंट को थका लग सकता है। देन आता है फिर हमारा ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। विजुअल डिस्टरबेंस मतलब देखने में प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। रोल ऑफ नर्स में की बात करते हैं तो असिस्मेंट होता है। सबसे पहला जो रोल ऑफ नर्स होता है, तो सबसे पहले चेक एपिकल पल्स फॉर 1 फुल मिनट्स बिफोर गिविंग डाइजोक्सिन। जो डाइजोक्सिन ड्रग है उससे देने से पहले 1 मिनट तक उसका पूरा एपिकल पल्स चेक करते हैं कि मतलब पल्स कितनी है। होल ड्रग इफ एचआर हार्ट रेट अगर 60 से कम है तो नहीं देना है पेशेंट को। होल्ड ड्रग इफ HR 16 पर मिनट नोटिफाई फिजिशियन। ठीक है, अगर ड्रग देने के बाद अगर उसकी पेशेंट की जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है वो अगर 60 से कम हो गई है, बीपी नहीं हार्ट रेट, ठीक है। मॉनिटर ईसीजी, बीपी एंड सीरम पोटेशियम लेवल। मॉनिटर करते रहना है ईसीजी को, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो, और बीपी को, ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करते रहना है, सीरम पोटेशियम लेवल को भी मेंटेन करते रहना है या चेक करते रहना है। असीज फॉर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है हार्ट फेल में, ऐसा लग रहा है कि हार्ट फेल होने वाला है या बहुत ज़्यादा कम पल्स हो गई, तो उस कंडीशन में असेसमेंट करना और फिजिशियन को नोटिफाई करना है, बताना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना है, गिव ओरल डाइजोक्सिन विद वाटर, पानी के साथ ड्रग देना है। अवॉइड विद हाई फाइबर मील को अवॉइड करना है। फोर आईवी यूज ही करना है उसको, मतलब ज्यादातर आईवी यूज ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटर स्लोली, अगर आप आईवी यूज कर रहे हो तो स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मतलब धीरे धीरे ओवर 5 मिनट्स, 5 मिनट के में ही धीरे धीरे पुश करते रहना है वहां तक। प्रिवेंट अरेथमिया से प्रिवेंट कराने के लिए। ऑब्जर्व फॉर एनी साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर कोई सी भी टॉक्सिसिटी हो रही है ड्रग देने के बाद तो उसको एब्जॉर्व करना है और बताना है, लाइक नोजिया, विजुअल डिस्टर्बेंस और ब्रेकिकार्डिया पेशेंट को हो रहा है तो। फिर आता है रोल ऑफ नर्स। अभी रोल ऑफ नर्स में पेशेंट को एजुकेट करना है। टीच टू चेक पल्स डेली बिफोर टेकिंग द फूड, सॉरी, टेकिंग द डोज। अगर डोज दे रहे हो आप, जो भी मेडिसिन दे रहे हो, तो पल्स रेट चेक करते रहना है डेली, देने से पहले और देने के बाद भी। डू नॉट डबल द डोज ऑफ वन इन मिस्ड। अगर एक मिस हो जाती है तो डबल नहीं लेना है एक साथ। एक मिस हो रही है तो ठीक है, अगर मिस हो गई है जानबूझ के तो आपने की नहीं, या पेशेंट ने भी नहीं की, तो अगर मिस हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही खाना है शाम को। ईट, ऐसे पेशेंट को एजुकेट करना है। ईट फूड रिच इन पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम रिच फूड पेशेंट को बोलना है कि पोटेशियम रिच फूड आप खाओ, जैसे बनाना, ऑरेंज और पोटैटोस। रिपोर्ट सिम्टम्स लाइक नोजिया, इरेगुलर पल्स एंड विजन चेंजेस। ये रिपोर्ट करना है अगर पेशेंट को हो रहा है, तो ऐसा एजुकेट करना है कि अगर आपको नोजिया जैसा हो रहा है, रेगुलर पल्स हो रही है और विजन चेंजेस हो रही है, लाइक आपका जो दिखने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसे रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है, लाइक रिकॉर्ड डोज, रूट, टाइम, हार्ट रेट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनी साइड इफेक्ट। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना है, डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू।